सबसे ज्यादा अमरीकी इमदाद हासिल करने वाला मुल्क इसराइल इतनी ताकतवर रियासत कैसे बना? इसराइल मशरिक वस्ता के मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक छोटा सा मुल्क है। बरतानिया ने 14 मई 1948 को फ़लस्तीन छोड़ दिया और यहूदियों ने अपनी रियासत इसराइल का ऐलान किया। इसके बाद इसराइल की रियासत न सिर्फ कायम रही बल्कि अपना असर व रसूख भी बढ़ा चुकी है। पिछले 75 साल में इसराइल एक रियासत के तौर पर मजबूत हुआ और अरब रियासतों के लिए दरअसल बना हुआ है। इसराइल मशरिक वस्ता का वाहिद एटमी ताकत वाला मुल्क है। ये वो वाहिद मुल्क है जो बरा रासत सिर्फ मजहब की बुनियाद पर शहरियत देता है, चाहे यहूदी दुनिया के किसी भी हिस्से से हों। 75 साल में इसराइल ने साइंस, टेक्नोलॉजी, मईशत और फौज के हवाले से दुनिया में एक मजबूत पोजीशन बनाई और ये मुमकिन बनाने में कई अवामिल ने किरदार अदा किया। इसराइल को इसके क़याम से ही बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका की हिमायत हासिल रही है। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इसराइल की ताकत के पीछे मगरबी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका का बड़ा हाथ है। दूसरी आलमी जंग के बाद इसराइल सबसे ज्यादा अमरीकी इमदाद हासिल करने वाला मुल्क है। बरतानिया ने पहली आलमी जंग के बाद फ़लस्तीन को अपना नौआबादियाती इलाका बना लिया, जिससे 400 साल उस्मानी हुकूमत का खात्मा हुआ। फ्रांस का इलाका भी दरमियान में था, हालांकि इस खित्ते पर समझौते के तहत बरतानिया की हुकूमत थी। यहूदियों को अपना इलाका बनाने का ख्याल बुनियादी तौर पर बरतानवी हुकूमत की तरफ से ही आया। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहूदी गिरोह दर गिरोह फ़लस्तीन की सरजमीन पर आने लगे। फ़लस्तीन में मुसलमानों के अलावा ईसाई भी रहते थे। यहूदी बस्तियों के तनाजुर में अरब नाराज हो गए। इस एहतजाज को दबाने के लिए बरतानिया ने अरबों पर भी तशद्दुद किया। बाद में इसराइल की रियासत के ऐलान के बाद भी फ्रांस और बरतानिया बिलवासिता और बिलावास्ता इसके साथ थे। मिलाया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सैयद महमूद अली का कहना है कि मशरिक वस्ता के ममालिक में से सिर्फ इसराइल ही जमहूरियत कायम करने में कामयाब रहा और इस जमहूरियत को फ्रांस और बरतानिया की हिमायत हासिल थी। दूसरी तरफ अमेरिका इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। अमेरिका ने इसराइल की रियासत को उसी दिन तस्लीम कर लिया था जब वो कायम हुई थी, लेकिन इस खित्ते में बरतानिया और फ्रांस का असर व रसूख ज़्यादा था। ताहम अमेरिका के साथ ताल्लुकात 1956 में दूसरी अरब इसराइल जंग के तनाजुर में मज़ीद मजबूत हुए। जब इसराइल ने मगरिब की मदद से मसर पर हमला किया तो सोवियत यूनियन ने इन ममालिक की मदद करने में दिलचस्पी जाहिर की, जिन्होंने मसर की हिमायत की, और अमेरिका ने मशरिक वस्ता में सोवियत यूनियन को रोकने के लिए बरतानवी फौजियों की पोजीशन संभाली। लंदन स्कूल ऑफ अफ्रीकन एंड ओरिएंटल स्टडीज़ में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के उस्ताद और मशरिक वस्ता के महक़क़ सैयद अली अलवी ने BBC बंगला को बताया कि इसराइल बुनियादी तौर पर सुपर पावर्स की हिमायत से वजूद में आया, जिसने इसराइल को बाइख्तियार बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। इसके अलावा ये भी ख्याल किया जाता है कि यहूदियों के तालीमी, सकाफ़ती और साइंसी पहलू अरबों से मुख्तलिफ हैं। यही वजह है कि मशरिक वस्ता में इसराइल को एक मगरिबी मुल्क तस्वुर किया जाता है और 70 की दुहाई से इसराइल की अरब रियासतों के साथ मुफाहमत की राह अमेरिका की मदद से शुरू हुई। इसराइल के हमसाया ममालिक मसर, उर्दन, लुबनान, शाम, फ़लस्तीन के दुश्मन होने के बावजूद इसराइल के उरूज को नहीं रोका जा सका। इसराइल ने अपने पड़ोसियों के साथ 3 बड़ी जंगें 1948, 1967 और 1973 और कई छोटी जंगें लड़ी हैं। डॉक्टर महमूद अली के मुताबिक बका की जिद्दोजहद ने इसराइल को मजबूत बना दिया। अगरचे डॉक्टर अलवी का ख्याल है कि इसराइल का फौजी और तकनीकी गलबा मगरिब की वजह से मुमकिन हुआ। अमरीकी मुखालफत के बावजूद ईरान की तकनीकी तरक्की हुई, जबकि इसराइल की तरक्की की वजह अमरीका से दोस्ती थी। इसराइल ने जदीद हथियारों, साइबर सिक्योरिटी, फ़िज़ाई दिफा, मिसाइल सिस्टम और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर तवज्जो मरकूज़ की। अमरीकी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल की टेक्नोलॉजिकल जदीदकारी को मुतासिर किया। अमरीकी कांग्रेस ने माली साल 2023 में $520 मिलियन के मुश्तरका फौजी मंसूबों की मंजूरी दी है, जिसमें मिसाइल की तरक्की के लिए $500 मिलियन भी शामिल हैं। इसराइल और मशरिक वस्ता का मुतालिया करने वाली तरक माहिर बसरी नूर ओज़गलर अकटील के मुताबिक अमेरिका के साथ ताल्लुकात और सरमायाकारी ने इसराइल को अस्करी और इक़्तिसादी तौर पर फ़ायदा पहुंचाया। बसरी नूर इस वक्त अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हैं। इन्होंने BBC बंगला को बताया कि इस तरह इसराइल ने स्टार्टअप कौम के तौर पर अपनी साख बनाई।
ایک ریاست کے طور پر اسرائیل شروع سے ہی عسکری طور پر مضبوط ہونے کی کوشش کرتا رہا کیونکہ عرب ریاستوں کے درمیان ان کے زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ تھا۔ اسرائیل نے اپنی فوجی قوت کو حکمت عملی اور دور اندیشی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا۔ ملک میں 18 سال کی عمر کے بعد تمام یہودی شہریوں کے لیے فوجی سروس لازم ہے۔ مردوں کے لیے 32 ماہ اور خواتین کے لیے 24 ماہ کی فوجی تربیت ہے۔ ملک 60 کی دہائی سے ایٹمی طاقت بن گیا۔ ڈاکٹر محمود علی نے بی بی سی بنگلہ کو بتایا کہ فرانس نے اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام میں اس کی مدد کی۔ اسرائیل نے اپنے ایٹمی پروگرام کو انتہائی رازداری کے ساتھ آگے بڑھایا۔ امریکہ مشرق وسطی کے دیگر مسلم اکثریتی ممالک کو جوہری طاقت کے حصول سے روکنے کے لیے پرعزم تھا۔ برطانوی میڈیا، دی گارڈین، نے 15 جنوری 2014 کو اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ امریکہ اور برطانیہ نے اسرائیل کے جوہری پروگرام پر بڑی حد تک آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ مغربی ممالک نے اس کے بارے میں نہ جاننے کا بہانہ کیا۔ نہ صرف فوج بلکہ دوسرے شعبوں میں بھی اسرائیل کی حیران کن کامیابیوں میں سے ایک اس کا زرعی شعبہ ہے۔ فلسطینیوں کو نکال کر اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تو پانی اور زرخیز زمین کی کمی تھی۔ اسرائیل ایک زرعی ریاست سے ہائی ٹیک اقتصادی نظام میں تبدیل ہو گیا۔ ملک نے جدید آبپاشی کے انتظام کے ذریعے صحرا میں مختلف اقسام کی فصلیں اگانے میں کامیابی حاصل کی۔ امریکی انٹرنیشنل ٹریڈ ایڈمنسٹریشن کے مطابق اسرائیل کی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری مسلسل جدت سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری نے سنہ 2020 میں $19 ارب کی آمدن حاصل کی اور مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ ملک میں جدید ٹیکنالوجی پر کام کرنے والے سٹارٹ اپس کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کی قیادت فوج، زراعت، تعلیم اور بین الاقوامی تعلقات میں طویل المدتی سوچ رکھتی ہے۔ بصری نور کے مطابق اسرائیل کی قیادت کا انداز اور پالیسی قدرے مختلف ہے۔ وہ فیصلہ سازی میں طویل المدتی اہداف اور بین الاقوامی تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسرائیل کے یہودی اصل میں سمندر پار خاص طور پر یورپ سے اس خطے میں آئے تھے۔ ڈاکٹر محمود علی کے مطابق 18ویں سے 19ویں صدی تک یورپ میں علم کی ترقی کا حصہ یہودی دانشور تھے جنہوں نے اسرائیل کو ایک انتہائی ذہین، جدید تعلیم یافتہ قوم کے طور پر قائم کیا۔ وہ 30 اور 40 کی دہائی میں اسرائیل کی سرزمین پر آئے اور ان کی مدد سے اسرائیل ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ سائنسی ریاست بن گیا۔ ڈاکٹر علی کے مطابق مشرق وسطی میں جہاں غربت، عدم مساوات اور تعلیم کی کمی تھی وہیں اسرائیل ایک مختلف معاشرے کے طور پر ابھرا لیکن بصری نور کے مطابق اسرائیل کتنا ہی جدید یا طاقتور کیوں نہ ہو، ان کی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی، فلسطینی سرزمین پر قبضے اور لوگوں کے خلاف تشدد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔